बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 हमने स्टार्ट की हुई थी। हमारा टॉपिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का था। तो इस एक्सरसाइज के हमने 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन इक्विवेलेंस टू दी रिकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम रिकरिंग डेसिमल को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी डेफिनेशन, a non-terminating decimal fraction in which some digits repeated again and again। यानी जो हमारी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में जो हमारा डिजिट्स हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीटेड हो इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट्स इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हम सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/11। अगर स्टूडेंट्स 4 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0.363636 अप टू सो ऑन। आफ्टर डेसिमल जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो हम क्या लिखेंगे, रिपीटेड डेसिमल्स। तो अगर इन डिजिट्स को अगर हम लिखें 0.36, अब यहां पे स्टूडेंट्स ये हमने इस पर बार लगाई है, तो ये जो है इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं। तो अब हम 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ऐड करें ताकि हम फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो पार्ट नंबर 1 0.36 का कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसको जो हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं हमने इसमें फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंस फाइंड करना है। सो 0.36 अगर हम लिखें इसको 0.36 प्लस 0.00036 प्लस 0.000036 अप टू सो ऑन। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें, द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 0.36 कॉमन रेशो सेकंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स 0.0036 अपॉन 0.36, सो इज इक्वल टू, यहां पे पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो अगर हम लिखें 36 अपॉन, ये हमारे पास 4 डिजिट्स इनटू, अब यहां पे ये डिवाइड हो रहा है
तो यहाँ पे ये इसके 0.36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 अपॉन 36। ये डिवीजन था, इसको मल्टीप्लीकेशन में अगर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर और डेसिमल को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 36 से काट ऑफ, ये 220 से काट ऑफ, सो इज इक्वल 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.01। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एस इनफिनिटी इज इक्वल टू, अगर यहां पे देखें स्टूडेंट्स तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन किसके है, 1 के। सो a1 अपॉन 1 माइनस r। अब हम यहां पे क्या करेंगे, a1, तो a1 हमारे पास क्या है 0.36 अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो 0.01, so is equal to 0.36 upon 0.99। अगर स्टूडेंट्स इनके डेसिमल्स का हम खत्म करें तो 36 अपॉन 100 अपॉन 99 अपॉन 100, ये 100 से कट ऑफ, सो इज इक्वल टू 36 अपॉन 99। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का 2.43। अब यहां पे ऊपर बार है तो इट मींस कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें 2 प्लस 0.43 प्लस 0.0043 प्लस 0.0043 प्लस अप टू सो ऑन। So students, the first terms is equal to 0.43 and the common ratio is second terms upon first terms 0.0043 upon 0.43 is equal to 1 upon 100 is equal to 0.01। ये प्रीवियस पार्ट की तरह स्टूडेंट्स इसकी कॉमन रेशियो आएगी, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। सो स्टूडेंट्स एस इनफिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r। a1 इज द फर्स्ट टर्म्स, बट उससे पहले हम क्या लगाएंगे 2 प्लस 0.43 अपॉन 1 माइनस, तो यहां पे हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल किसके है 0.01 के। सो इज इक्वल टू 2 प्लस 0.43 अपॉन 1 माइनस 0.01 0.99। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो इज इक्वल टू 2 प्लस 43, क्योंकि जो इसके डेसिमल प्लेसेस अगर हम खत्म करें तो डेसिमल में इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम प्लेसेस पे डेसिमल है, तो ये कट ऑफ 43 अपॉन 99। सो स्टूडेंट अगर हम इसका एलसम ले तो इसका एलसम क्या आएगा 99 इंटू 2 198 प्लस 43, सो इज इक्वल टू, अब यहां पे हम इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 8 11 1 कैरी, तो 9 प्लस 1 10 और 4 14 प्लस 1, सो यहां पे स्टूडेंट्स 241 अपॉन 99।
सो हमारे पास एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 241/99। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हमारा पार्ट नंबर थर्ड है 0.836। इसका कॉन्जुगेट यानी जो बार दी गई है इट मींस कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। सो 0.836 डेसिमल इज इक्वल टू 0.836 प्लस यहां पे देखें नॉन डिजिट्स हमारे पास के कितने हैं थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे 0.000836 प्लस अब हम यहां पे 60 लगाएंगे 0.0000836 अप टू सो ऑन। So dear students, the first terms is equal to 0.836 and the common ratio। अगर हम यहां पे कॉमन रेशियो लें तो इसकी कॉमन रेशियो क्या आएगी 0.000836 अपॉन 0.836। तो अगर हम यहां पे 836 अपॉन, अब यहां पे देखें तो कितनी जीरो आएंगी यहां पे 6 इनटू 0.836। तो यहां पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो हम क्या लिखेंगे 1000/836। तो यहां पे ये से कट ऑफ इसकी 3030 से कट ऑफ। So is equal to 1/1000 is equal to 0.001। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कॉमन रेशियो आ गई। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू लेस देन जो है वो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो अब हम यहां पे एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। So 0.836 is the first term upon 1 minus 0.001। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो 0.836 अपॉन 1 माइनस 0.001, 1 में से अगर हम ये वैल्यू अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.999। तो इनकी डेसिमल प्लेसेस अगर हम खत्म करें, क्योंकि यहां पे भी 3 डेसिमल्स हैं, यहां पे भी डेसिमल्स जो है वो हमारे पास आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस हैं। सो अगर हम लिखें ये 836 अपॉन 999, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ इनफिनिटी ऑफ द सीरीज। द गिवन सीरीज इज 1 प्लस इंटू 1 प्लस के इंटू आर प्लस के प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन, वेयर के एंड आर बीइंग द प्रॉपर फ्रैक्शन। हम सपोज कर लेते हैं लेट एस इज द सम ऑफ द सीरीज। तो ये सीरीज जो है वो इनफिनिटी है। सो इज इक्वल टू एस इन इनफिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू 1 प्लस के इंटू आर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन। तो अगर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाइंग 1 माइनस के ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स पे के 1 माइनस के को हम मल्टीप्लाई कर दें
सो 1 माइनस के एस इनफिनिटी इज इक्वल टू, अगर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस के प्लस 1 माइनस के इनटू 1 प्लस के, ये आर एस टी इज प्लस 1 माइनस के इनटू 1 प्लस के स्क्वेयर इनटू आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, सो इज इक्वल टू 1 माइनस के एस टी इज 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के 1 माइनस के स्क्वेयर इंटू आर प्लस, अगर यहां पे 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर, तो ये स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन है, अगर हम इसको क्लोज करें तो 1 माइनस के क्यूब इंटू आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स अगर हम इनको सेपरेट, अगर हम यहां पे इनके सम लें, सो 1 प्लस, अगर सीरीज अगर हम इसकी लें 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन माइनस के प्लस के स्क्वेयर आर प्लस के क्यूब आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पे हम सम ऑफ इन्फिनिटी का, अगर हम सीरीज का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे, तो कॉमन रेशियो यहां पे अगर देखें इसमें, तो यहां पे हमारे पास द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 1 एंड द कॉमन रेशियो सेकंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म, तो r अपॉन 1 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू r। इस सीरीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू k एंड द कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू k स्क्वेयर r अपॉन k, सो इज इक्वल टू के आर। सो अगर हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करें तो यहां पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म्स इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो आर इज इक्वल टू आर माइनस द फर्स्ट टर्म्स अपॉन, यहां पे देखें तो फर्स्ट टर्म्स अपॉन, तो फर्स्ट टर्म्स इज के अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो इज के आर। अब यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 1 माइनस आर इनटू 1 माइनस के आर, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस आर से कट ऑफ, तो यहां पे हमारे पास 1 माइनस के आर एज टी साइन नेगेटिव। अब यहां पे 1 माइनस के आर को जब हम 1 माइनस के आर पे डिवाइड करेंगे तो 1, अब यहां पे जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स 1 माइनस आर, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, के के साथ, तो 1 इंटू के माइनस माइनस प्लस के आर, यहां पे स्टूडेंट्स के आर से कट ऑफ, सो इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस के इनटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस आर इनटू 1 माइनस के आर। 1 माइनस के इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सो एस इन्फिनिटी 1 माइनस के 1 माइनस के इनटू 1 माइनस आर इनटू 1 माइनस के आर, तो ये से कट ऑफ, सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर इनटू 1 माइनस के आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया।
Students, next question number 6. If y is equal to x plus x square plus x cube plus up to so on infinity, and if x is positive and less than unity, यानी जो x है वो लेस देन किससे है? 1 से है, यूनिटी से. शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y. सो द गिवन सम ऑफ द सीरीज इज y is equal to x plus x square plus x cube plus up to so on infinity. A1 is the first term is equal to x, common ratio second terms upon first term so is equal to x. यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा कि जो x है वो पॉजिटिव है लेकिन लेस देन किससे है? यूनिटी से. तो फिर हम सम ऑफ इनफिनिटी इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r. तो अब यहां पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट s इनफिनिटी जो हमारे पास ये टर्म्स है सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज की, वो इक्वल किसके है? y के. सो y इज इक्वल टू a1 इज द फर्स्ट टर्म्स अपॉन, तो यहां पे फर्स्ट टर्म्स इज x अपॉन 1 माइनस r इज द कॉमन रेशियो वेयर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x. 1 माइनस एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रही है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? y के साथ. y इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू x. अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y x इज इक्वल टू x. अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y. तो अब हमने इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई. इस वैल्यू को हम उठा के, इस टर्म्स को उठा के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव. सो y इज इक्वल टू, अगर यहां से हम x कॉमन लें तो 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई. अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड. y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x. तो ये प्रूव हो गया कि x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई. तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. हमने यही चीज फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड हो गई हमें. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिस्टेंस अ बॉल ट्रेवल्ड, यानी हमने बॉल ट्रेवल का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी रेस्ट से पहले उस बॉल का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, उस बॉल को हाइट से ड्रॉप किया गया जिसकी हाइट 6 डेसीमीटर है. एंड आफ्टर ईच फॉल इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फेल्ट, जिसका रिबाउंड्स जो है वो 2/3 है. डिस्टेंस ट्रेवल in first fall is equal to 6 डेसीमीटर. हाइट हमें फर्स्ट रिबाउंड्स की जो हाइट है वो किसके इक्वल है? हाइट ऑफ द फर्स्ट रिबाउंड्स, फर्स्ट रिबाउंड जो हाइट है वो इज इक्वल टू a1 r. सो स्टूडेंट्स 6 into 2/3 is equal to 3 1s the 3 3 2s the 6, तो 2 2s the 4 डेसीमीटर.
height of the second rebounds A1 R square is equal to 6 into 2 upon 3 square. So 6 into 4 upon 9 so is equal to 3 once. यहां पे अगर हम इसको 3 पे कट ऑफ करें तो 3 3 is the 9, 3 2 is the 6, 2 4 is the 8 upon 3. तो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. सो अप टू सो ऑन. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 प्लस 2. अब यहां पे ये हमारे फर्स्ट टर्म्स 4 प्लस and the second terms is 8 upon 3 plus up to so on infinity जो है स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स है इसकी. सो अकॉर्डिंग टू अगर यहां पे हम देखें A1 इज दी 4, यहां पे A1 जो इक्वल किसके है 4 के, कॉमन रेशो 8 upon 3 divided by 4. So R is equal to 8 upon 3 divided by, अगर यहां पे इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखे तो 1 upon 4. So is equal to 2 upon 3. यहां पे देखें 8 upon 12, अगर हम इसको 4 पे कट ऑफ करें 4 2 is the 8 and 4 3 is the 12, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई. तो अगर R जो है वो लेस देन है किससे 1 से, तो अब हम यहां पे कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. सो इज इक्वल टू 6 प्लस 2. सो स्टूडेंट्स 4 जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म्स है, तो 4 अपॉन 1 माइनस R, तो R इज 2 अपॉन 3. सो इज इक्वल टू 6 प्लस 2. अगर यहां पे इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3. सो 3 माइनस 2. यहां पे ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो 3 4 is 12. सो इज इक्वल टू 6 प्लस 2 12 अपॉन 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, तो इक्वल अपॉन क्या आ जाएगा 1. सो स्टूडेंट्स इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 प्लस 2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 12 के साथ, तो 12 2 is the 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. तो ये हमारे पास क्या टोटल डिस्टेंस क्या आया 30 डेसीमीटर. सो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द बॉल इज 30 डेसीमीटर. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 2 पॉइंट एक्सरसाइज का. अब हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15. यानी इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो इक्वल किसके है 15 के है. एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स इज 45. फाइंड द सीरीज. तो स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं लेट बी दी सीरीज. वो सीरीज हमारे पास क्या है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन. हमने सपोज किया कि a
प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन, ये हमारे पास कोई एक सीरीज है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताई, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15। सो स्टूडेंट्स, S infinity is equal to 15. So S infinity is equal to A1 upon 1 minus R is equal to 15. So अगर स्टूडेंट यहां पे हम A1 is equal to 15 into 1 minus R, so 15 minus 15 R is equal to A1. अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें। सेकंड कंडीशन उसने ये बताई हमें कि एंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ इट्स टर्म्स इज 45। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन टर्म्स है हम उसका स्क्वायर लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ द सीरीज इज किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर रेज पावर 4 अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ दी सम जो है उसकी सीरीज का सम का हमने स्क्वायर लिया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स इज 45। तो S इनफिनिटी इज इक्वल टू 45। A1 यानी जो A है वो इक्वल किसकी है, A स्क्वायर के। और आपको पता है स्टूडेंट्स, तो A जो है वो इक्वल किसके था, A1 अपॉन, यानी जो हमारे पास ये टर्म्स आई है ये इक्वल है 1 माइनस आर के। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो A स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। सो 45 is equal to A1 square upon 1 minus R square. अब स्टूडेंट्स 45 into 1 minus R square is equal to A1 का स्क्वायर। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको हम 45 minus 45 R square is equal to A1 square। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, जो A1 है हमारे पास, अब हम उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। सो 45 माइनस 45 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 15 आर रेज पावर 2। अब हमने इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स हम ओपन करेंगे। सो 45 माइनस 45 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहां पे ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 प्लस 225 आर स्क्वेयर। सो माइनस 2 आइडेंटिटी वाला, तो 15 इंटू 15 225, 225 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये 450 आर। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें, अब सारी टर्म्स को हम वन साइड पे ले आएंगे। यानी हम ऐसा करते हैं कि इक्वल हम सपोज कर लेते हैं इसको 0 के। सो 225 माइनस 45, 225 माइनस 45 प्लस 225 आर स्क्वेयर। अब यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस 45 आर स्क्वेयर प्लस, अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी ये हमारे पास माइनस 450 आर जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये एस टी रहेगा माइनस 450 आर।
सो इज इक्वल टू, अगर हम इसको ये सारे टर्म्स अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये इनके सारे सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। 225 माइनस 45 180, 225 प्लस 45, तो ये किसके इक्वल हो गया, प्लस 270 आर स्क्वेर माइनस 450 आर। अगर हम इसको अरेंज करें, 270 आर स्क्वेर माइनस 450 आर प्लस 180, स्टूडेंट इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, 270 ये किस पे डिवाइड होता है, 90 पे, ये भी 90 पे डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू भी 90 पे डिवाइड हो रही है। सो 90 हमने कॉमन लिया, 3r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 92 इज द 180, से 90 इधर मल्टीप्लाई, जब 0 से डिवाइड होगा तो ये इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। सो 3r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2। सो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था फाइंड ऑफ द सीरीज, यानी फाइंड द सीरीज। सीरीज हमारे पास आ गई है, यानी 3r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हैंस द रिक्वायर्ड सीरीज। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई। जो हमारा टॉपिक था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।